और वहीं भिवानी में भी ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिला। आलम यह है कि ठंड के सितम से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा तक ले रहे हैं। प्रदेश में कड़ाके की ठंड बदस्तूर जारी है। ठंड का आलम यह है कि तापमान 4 डिग्री तक आ चुका है, यानी जमाव बिंदु पर तापमान चल रहा है। ऐसे में आमजन परेशान है, आमजन पूरी तरह से हलकान है। और कल रात से तो आलम यह है कि न केवल न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, बल्कि दृश्यता भी ना के बराबर है। तस्वीरें एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की हैं और इसके अलावा हाईवेज की स्थिति का अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि किस तरह के हालात होंगे। दृश्यता ना के बराबर है। दृश्यता यूं कहा जाएगा कि शून्य हो चुकी है और ऐसे में वाहन चालक बेहद परेशान है। वाहनों की रफ्तार ना केवल कम हुई है, बल्कि वाहनों की तादाद भी सड़कों से कम हुई है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं यूं माना जा सकता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बिगड़ा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ने की वजह से ग्रेड 3 लागू किया गया। और इसके अलावा प्रदेश में अगर मैं मौसम के हालातों का जिक्र करूं तो कहीं ना कहीं आज धुंध का येलो अलर्ट जिस तरह से जारी किया गया था वो आज देखा भी जा रहा है। कल भी आलम ये था कि पूरे दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाए थे और इस वजह से तापमान लगातार गिरा था। हालांकि आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी जरूर दर्ज की जाएगी, लेकिन इस बीच 2 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 और 6 तारीख को प्रदेश के कई जिलों में, कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ यूं कहा जाएगा कि उत्तर हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला इत्यादि जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और भी कई इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन आज जो है, भले ही बारिश नहीं हुई है आज की अगर मैं बात करूं, लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर पानी की बूंदें देखी जा सकती हैं। आप देख पाएंगे सीसी रोड पर भी पानी की बूंदें देखी जा रही हैं और ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये बूंदें ओस की, धुंध की, कोहरे की बूंदें हैं। और इस वजह से आमजन पूरी तरह से हलकान हो चला है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, वाहनों की रफ्तार कम हुई है, ट्रेनों के पहिए जाम हुए हैं। कई सारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से, तय समय से घंटों देरी से चल रही हैं। कई सारी उड़ानें भी प्रभावित हुई है। और इसके अलावा अगर बात करें, यूं कहा जाएगा कि आमजन की जिंदगी पर एक तरह से ब्रेक सा लगा है। आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह से बना रहने के आसार बताए गए हैं। धुंध इसी तरह से रहेगी, कोहरा इसी तरह से रहेगा, आमजन परेशान रहेगा। लेकिन लोगों को समझना होगा, लोगों को सावधान रहना होगा, खासतौर पर चाहे छोटे बच्चों की बात करें, नौनिहालों की बात करें या फिर बुजुर्गों की बात करें। क्योंकि इस तरह के मौसम में जब तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है तो न केवल मरीजों की तादाद बढ़ती है, बल्कि सबसे ज्यादा असर अगर ठंड व धुंध का, कोहरे का पड़ता है तो वाहन चालकों के साथ साथ बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ता है। हालांकि नौकरी पेशा लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें, जरूरत हो तभी लोग घरों से बाहर निकले। क्योंकि जिस तरह का मौसम है, एक तो कोहरे की वजह से हादसों का अंदेशा बना रहता है, दूसरी तरफ अगर बात करें ठंड की वजह से ठंड जनित बीमारियों का खतरा भी लगातार बरकरार रहता है। और इस तरह का खतरा बना भी हुआ है क्योंकि अस्पतालों में ठंड जनित बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। खासतौर पर छोटे बच्चों की बात करें, सांस लेने में दिक्कत, बुजुर्गों को, हृदय रोगियों को भी दिक्कत आ रही है। साथ ही साथ दूसरे कई सारे रोग, कई सारी बीमारियां इस ठंड की वजह से घर कर गई हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह का रहेगा तो लोगों को सावधान रहने की बेहद जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।